वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आध का विलोम क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है आध का विलोम क्या होता है। तो देखिए आध शब्द का जो विलोम होगा क्या होगा, पूर्ण होता है। क्या होता है? पूर्ण होगा। यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर जो आपका सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का आपको जो जवाब होगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका पहला ही ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए समाप्त और जो ये खत्म में लिखा हुआ है ना, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। और समाप्त ये खत्म है ना, ये तो पर्यायवाची है। यहाँ पे आंसर आपका पहला ही विकल्प आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर आपसे पूछा गया अपसरण का विलोम क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का आपको जवाब देना है, अपसरण का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर अपसरण शब्द का विलोम अभिसरण होता है। क्या होता है? अभिसरण होता है। विकल्प आपका यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर आपसे पूछा गया है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है। गलत युग्म बताना इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में आविर्भाव का विलोम हमने कई बार बताया है, तिरोभाव होता है। आविर्भाव का दोस्तों क्या होता है, तिरोभाव होता है, विभाव नहीं होता, तिरोभाव होता है। क्या होता है? तिरोभाव होता है, तिरोभाव, ठीक है ना। तिरोभाव तो लिखा नहीं है, इसलिए आंसर आपका पहले ही आपका क्या, गलत युग में अपराधी, निरपराध, उन्मूलन, रोपण, वेद निषिद्ध आपका सब सही लिखा हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर में आपको बताना है, ईत का विलोम क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब क्या होगा, ईत का विलोम क्या होता है, अथ होता है। क्या होता है? अथ। 4 नंबर का C नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। समाप्त, खत्म है ना, ये सब कहीं ना कहीं एक ही चीज को बता रहे हैं। उल्लास शब्द का विलोम क्या होता है। उल्लास का विलोम आपको बताना है 5 नंबर में। उल्लास शब्द का जो विलोम होता है आपका विषाद होता है। क्या होता है? विषाद होता है। कृतज्ञ का विलोम बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर में आपको कमेंट करना है, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। तो कृतज्ञ का विलोम जो होता है आपका कृतज्ञ होता है। क्या होता है? कृतज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, किस विकल्प में सही विलोम युग्म आपका नहीं है, मतलब कौन सही नहीं आपको बताना है 7 नंबर में। तो देखिए गुप्त का होता है, प्रकट होता है। कई बार हमने बताया है गुप्त का क्या होता है, प्रकट होता है, यही वाला आपका नहीं है। बाकी सब देखिए आपके क्या है ना, प्रकट होता है। यहाँ मुक्त न हो क्या होता है, प्रकट होता है। अगर प्रकट लिखा होता तो हम बोल देते हमारा ये क्या सही था, इसलिए ये वाला गलत है। बाकी सब आपके सही लिखे हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर का आपको यहाँ पर जवाब देना है। सभी लोग कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर बताना जारज का विलोम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपको कमेंट करना है, जारज का विलोम क्या होता है। 8 नंबर में जारज का विलोम आपका औरस होता है। क्या होता है? औरस होता है। ऑप्शन नंबर B आपका सही है। किस विकल्प में आपका सही विलोम युग्म आपका है, 9 नंबर में सही है। तो देखिए दीर्घकाय, दीर्घकाय का क्रसकाय होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा, 9 नंबर का D नंबर आपका सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, D नंबर आपका सही है ना। नेकी का विलोम क्या होता है, बदी होता है। तरुण का विलोम आपका वृद्ध होता है, किशोर नहीं होता, वृद्ध होता है। यहाँ पर वृद्ध होना चाहिए था, है ना, वृद्ध होता है। और विभक्त का विलोम आप जानते ही हैं, है ना, विभक्त का विलोम अविभक्त होता है ना, इसलिए आपको ये सब गलत है। ऑप्शन केवल तीसरा वाला आपका सही था। यहाँ पर देखिए 10 नंबर में आपको बताना विनत का विलोम क्या होता है। विनत का विलोम आपका क्या होता है, उद्धत होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे D नंबर सही होगा। कौन सा शब्द आपका अनेक का पर्यायवाची है, 11 नंबर में बताना है। अनेक के पर्यायवाची आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए अनेक के पर्यायवाची आपको बताना है, 11 नंबर में आपका जवाब हो जाएगा सेना, कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखिए सेना के कई सारे पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा, अनेक, कटक, अनी, अनेकनी, है ना, दल, सैन्य, वाहिनी, कई सारे हैं। आंसर आपका क्या होगा, विकल्प आपका B नंबर सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से आपको बताना है कि अर्थ का पर्याय नहीं है, अर्थ का यानी पर्यायवाची कौन सा नहीं दिया गया है। तो देखिए अर्थ का पर्यायवाची इनमें से आपका कौन सा नहीं है, कमेंट करिए। तो यहाँ पर देखिए अर्थ का मतलब धन, कारण, ये सब कहीं ना कहीं होते हैं। धन, अभिप्राय, मतलब, ये सब आपके अर्थ के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना, भरोसा, ये विश्वास, है ना, ये आपके अर्थ के नहीं है, ये आपके अर्थ के नहीं है। आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपको लगा देना है D नंबर वाला, D नंबर होगा। 12 नंबर का D नंबर आपका सही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताना है खेचर का पर्यायवाची क्या होगा 13 नंबर में। तो खेचर के जो पर्यायवाची आपके होते हैं कई सारे आपके हैं, है ना। यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पक्षी लिखा हुआ है, पक्षी होगा, बिल्कुल सही है। पक्षी भी होता है, और भी कई सारे, वायु देवता भी होता है, विमान भी होता है, बादल भी होता है ना। वायु होता है, बादल भी होता है, कई सारे होते हैं, बादल भी होता है आपका। तो कई सारे होते हैं, इसलिए आंसर आपका B नंबर सही है। यहाँ पर बताना है गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा आपका नहीं है, गंगा का। तो देखिए गंगा का जो आपका विकल्प लिखा हुआ है ना, तीसरा नंबर,
अवतरणी जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है। गंगा के पर्यायवाची आपके भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, ये सब आपके हैं। आंसर आपका क्या होगा? विकल्प नंबर आपका अवतरणी वाला आपको लगा देना। आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर में आपको जवाब देना है। यहाँ पर पूछा गया इनमें से बताइए कौन शब्द आपका रात्रि का पर्यायवाची आपका नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची इनमें से आपका कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर विकल्प नंबर बी सशक। सशक किसका होता है? सशक कहेंगे खरगोश का होता है। किसका होता है? ये खरगोश का होता है, इसलिए ये वाला आपका नहीं होगा। बाकी सब आपके हैं, खरगोश का होता है ये। यहाँ पर बताना है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही पर्यायवाची युग्म है ना। सही पर्यायवाची युग्म आपको बताना है कौन सा इसमें है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर में आपको कमेंट करना है। 16 नंबर का यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही पर्याय युग्म है। विचक्षण, प्राज्ञ, धीर और बुद्ध, इस तरीके से लिखा हुआ है ना। हाँ, ये क्योंकि दोस्तों ये सब आपके पंडित के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं? विचक्षण, प्राग, धीर और बुद्ध, है ना। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? ये आपके पंडित के होते हैं, ठीक है ना। 16 नंबर में किसके? पंडित के पर्यायवाची है, इसलिए यही वाला आंसर आपका सही होगा, ए नंबर वाला। राजीव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो राजीव का पर्यायवाची आपका हो जाएगा पहला ही विकल्प, देखिए तामरस लिखा हुआ ना, तामरस हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। रसाल और जो आपका ये लिखा हुआ है ना, हाँ रसाल जो होता है, रसाल आम का होता है। ये किसका होता है? ये आम का होता है ना, ये आम का होता है। रसाल आम का पर्यायवाची होता है, बिल्कुल सही बात है। और कुमुद जो लिखा हुआ है ना, कुमुद ये चांदी का है ना, ये चांदी का होता है। ये किसका होता है? ये चांदी का पर्यायवाची आपका होता है। किसका? चांदी का होता है। 18 नंबर में पूछा गया इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची आपके गलत दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर आपको बताना है किसके गलत दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर कमल का जलज, पंकज, सरोज सही है, ये भी सही है आपका। पुष्प के कुसुम, फूल, सुमन, सरस्वती का गिरा, भारत वाणी, ये भी सही है। सूर्य का देखिए, सूर्य गलत दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। चलिए 19 नंबर बताइए यहाँ पर क्या होगा। हाँ 19 नंबर में देखिए आपको बताना है, हाँ राइट आंसर क्या होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए बात सही है। चलिए 19 नंबर में बताइए इसका आंसर क्या होगा। 19 नंबर में आपको कमेंट करना है। 19 नंबर में पूछा गया इनमें से कौन सा युग्म पर्यायवाची की दृष्टि से सही आपका नहीं है। है ना, यहाँ पर देखिए, देखिए मुकुंद जो होता है ना, ये आपका पर्यायवाची विष्णु का होता है, ना कि लोकेश का। इसलिए यहाँ पर बोला गया कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। 19 नंबर का सी होगा, है ना। 19 नंबर का देख लीजिए, सभी का सी नंबर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। मुकुंद जो होता है लोकेश का नहीं, विष्णु का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर बताना पर्यायवाची जो शब्द युग्म है कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर आपका हो जाएगा निर्मल, पावन, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी नंबर वाला आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये एक दूसरे के विपरीत है, नीर, क्षीर, वन, उपवन, है ना, स्त्री, पुरुष। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले प्रश्न है। महल का भीतरी भाग जहां पर रानियों का निवास स्थान होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अंतःपुर कहते हैं, अंतःपुर। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 22 नंबर। देखिए हथियार जो आप फेंक कर चलाते हैं ना, उसके लिए आपका एक शब्द क्या होगा? अस्त्र होगा। और जो हथियार हाथ में पकड़ कर यानी थाम कर चलाया जाता है, तलवार वगैरह, वो आपके शस्त्र होते हैं। तो जो हाथ में पकड़ के चलाएंगे थाम के, वो शस्त्र होता है। जो फेंक कर चलाया जाता है वो अस्त्र है। 22 नंबर का आंसर आपको लगाना पड़ेगा ए नंबर वाला, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करिए। 23 नंबर में क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अनिमेष या अपलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे सर तिलक लगाने में जो प्रयोग किया जाता है चावल, और चावल को ये अक्षत कहते हैं। अक्षत कहिए, चावल कहिए, बात एक ही है। इसलिए आंसर आपको बी नंबर वाला लगा देना है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होता है? उसके लिए आपका अजेय होता है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताना अनुश्रुत शब्द के लिए एक वाक्य यहाँ पर क्या होगा? 26 नंबर आपको बताना है। तो इसके लिए एक आपका हो जाएगा, हाँ परंपरा से सुना हुआ, है ना, परंपरा से सुना हुआ होगा। ऑप्शन नंबर 26 नंबर का आपका आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर बी आपका हो जाएगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या यूज करते हैं? उसके लिए आपका एक शब्द होता है कानीन होता है। क्या होता है? कानीन होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जिसका दमन करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द आपका क्या होगा? 28 नंबर। उसके लिए आपका शब्द होता है दुर्द,
मनी। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होता है, तो उसके लिए एक शब्द आपका यहाँ पर होता है मर्माहत होता है, मर्माहत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपका यहाँ पर क्या होगा, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सनातन हो जाएगा। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए शब्द क्या यूज करेंगे, सनातन। अमी का तत्सम रूप देखिए यहाँ पर पूछा गया है, अमित का तत्सम क्या होता है, तो अमित का तत्सम आपका क्या होता है, अमृत होता है। क्या होता है, अमृत। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्दों को देखिए आपको पहचानना है 32 नंबर में। तत्सम शब्द यहाँ पर कौन कौन सा है आपको बताना है ना, तो आप कहेंगे तत्सम शब्दों को पहचानिए। चलिए 32 नंबर का आपको तत्सम शब्द बताना है, यहाँ पर क्या होगा। हाँ देखिए, ये लोहा बंदर दूध तद्भव है आपके, है ना। कारण जो आपका लिखा है ना, ये आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इनमें से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, 33 नंबर में बताना है कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 33 नंबर का क्या होगा, तत्सम नहीं है, नेह कह रहे हैं, बिल्कुल से नेह तद्भव है। इसका तत्सम स्नेह होता है। क्या होता है, स्नेह होता है, सभी को पता होगा। 33 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। महुआ शब्द का तत्सम क्या होता है, महुआ का आपका मधुक होता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव है, 35 नंबर में आपको बताना है तद्भव क्या होगा, तो आप कहेंगे तद्भव शब्द तो खीर होगा, इसका तत्सम क्या होता है, क्षीर होता है, क्षीर, है ना, क्षीर होता है। इनमें से तत्सम और तद्भव युग्म बताइए कौन सा गलत दिया गया है 36 नंबर में, तो आप कहेंगे सर 36 नंबर में जो आपका लिया है, लिखा हुआ है ना डी नंबर, प्रिय और पिया होता है, प्रिया नहीं होता, क्या होता है, पिया होता है, ठीक है ना, इसलिए गलत दिया गया है। अगला है तद्भव तत्सम की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा विकल्प आपका सही नहीं दिया गया है, कौन सही नहीं दिया गया है आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपका 37 नंबर जो गोमल और यहाँ पर गोमय लिखा हुआ है ना, ये दोनों तत्सम शब्द हैं, इनका तद्भव क्या होता है, गोबर होता है। क्या होता है, गोबर होता है, दोनों तत्सम है, इसलिए ये वाला गलत है आपका। बोला गया कौन सही नहीं दिया गया है। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म आपका सही नहीं है, 38 नंबर बताना है इसमें कौन सही नहीं है ना, कौन सही नहीं है 38 नंबर में आपको बताना है कौन सा सही नहीं, नहीं, नहीं सही है, सही वाला पूछा गया 38 नंबर में सही कौन सा है, तो 38 नंबर का आपको कमेंट करना है क्या होगा। गाय और गो बिल्कुल सही है, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर होगा। 38 नंबर का बहुत लोग ए मार रहे हैं, बिल्कुल सही है, 38 का ए होगा, है ना, 38 का ए आपका सही है। इनमें से बताइए किस युग्म के सभी तत्सम है, सभी युग्म क्या है, तत्सम दिए गए हैं। 39 नंबर में आपको बताना है सभी तत्सम है, तो आप कहेंगे सर दया माया और कृपा ये तत्सम शब्द होते हैं, बिल्कुल सही है ना, दया माया और कृपा, यहाँ पर देख लीजिए ये तत्सम शब्द आपके हैं। 39 नंबर का आपका क्या होगा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए चित्र और यहाँ पर जो आपका लिखा है ना पत्र, ये तो कहीं ना कहीं तत्सम है, बट पन्ना हमारा तद्भव होता है, पन्ना किसमें आता है, तद्भव होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हम नहीं लगा सकते थे, मजबूरी थी हमारी, है ना। और इसी प्रकार आप कहेंगे न्याय और संघ तत्सम है, उगना तद्भव होता है, ठीक है ना। तो चलिए क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वचन और मर्म तत्सम है, ठीक ना, ये तद्भव था। उबालना का तत्सम शब्द बताइए इनमें से कौन सा होगा, 40 नंबर में उबालना का उद्दालन होता है, उद्दालन कहाँ लिखा हुआ है, पहला ही विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। इनमें से बताइए कौन शब्द आपका शुद्ध दिया गया है 41 नंबर में, तो आप कहेंगे सर शुद्ध वाला पूछा गया है, तो यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। 41 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पर जवाब क्या होगा, 41 का नंबर कह रहे हैं सुई, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा युग्म आपका अशुद्ध दिया गया है, 42 नंबर में आपको बताना है अशुद्ध कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना अशुद्ध युग्म है ना, 42 नंबर का ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका गलत दिया गया है ना, यहाँ पर गलत दिया गया है। हाँ क- अशुद्ध युग्म सही तो है, 42 नंबर का आपका हो जाएगा। इसका 10 का ये वाला 10 लिखना चाहिए था, ये वाला 10, ये वाला सा बनता, ठीक है ना, ये वाला नहीं बनेगा, यही वाला गलत था। इनमें से बताना शुद्ध युग्म वाला कौन सा है, शुद्ध युग्म वाला आपको बताना है 43 में, तो शुद्ध वाला आपको बताना है यहाँ पर आंसर क्या होगा। 37 और 90 जो लिखा हुआ है ना, 37 और 90 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 48 होता है, ला में बड़ी की मात्रा लगती है ना उसमें, इसलिए गलत था वो। शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर देखिए 44 नंबर में बताना है, तो यहाँ पर आपका जो निरपराध लिखा हुआ है ना, यही वाला आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बाकी सब गलत है। इसमें से देखिए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है 45 नंबर में, तो जो महत्व लिखा हुआ है ना, महत्व है, महत्व में थोड़ा सा आपका जो है ना ये गलत लिखा हुआ है। महत्व जो आपका है कैसे लिखते हैं, महत्व में ऐसे लिखा जाता है म हा, है ना, महत्व ऐसे आपने देखा होगा ना, ऐसे करके ऐसे बना होता है,
ता में 1 सेकंड, ता बना होगा और ऐसे बना होगा ता में, है ना, ऐसे लिखा रहता है आधा ता, फिर ऐसे महत्व, इस तरीके से ऐसे लिखा होता है महत्व, इसलिए गलत है आपका ये। चलो आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर बताइए। इसमें बताइए अशुद्ध कौन सा है 46 नंबर में, अशुद्ध कौन सा है 46 नंबर में। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, वह समय को नष्ट नहीं करता, ये क्या अशुद्ध है, तो यहाँ पर 46 नंबर का सी होगा, इसका होना चाहिए तो वह समय नष्ट नहीं करता है, वह समय नष्ट नहीं करता है, ठीक है ना, इसलिए गलत था आपका ये, वह समय नष्ट नहीं करता है। कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है, 47 नंबर बताना है। तो 47 नंबर में देखिए शुद्ध कौन सा होगा, आपको बताना है आंसर क्या होगा। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, है ना, ये बिल्कुल शुद्ध है आपका है, ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही दिया गया है ना। यहाँ पर पूरे नहीं होना चाहिए था, पूरे गलत दिया गया था। और यहाँ पर जो आपका शुद्ध होना चाहिए था, आपको भूमि भवन आपको भूमि भवन तथा वाहन के सुख की, है ना, के सुख की प्राप्ति होगी, के सुख की प्राप्ति होगी, ये एक्स्ट्रा दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। कौन सा वाक्य आपका यहाँ पर सही दिया गया है, 48 नंबर में बताना है। कौन सा वाक्य आपका सही दिया गया है, तो यहाँ पर जो आपका लिखा है ना, बैल और बकरी घास चरते हैं ना, बिल्कुल सही है, चरते हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, आपका बिल्कुल सही है। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, 49 नंबर में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है, लिखा हुआ है परमात्मा के अनेक नाम है ना, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और ये जो पहला विकल्प आपका लिखा है ना, ये इसका होना चाहिए था, नौकर गेहूं पिसवाने गया है, नौकर गेहूं पिसवाने गया है, ठीक है ना, आटा पिसवाने गया, गलत है, आटा नहीं पिसवाया जाता, गेहूं पिसवाते हैं, इसलिए गलत था आपका। और इस तरीके से बी नंबर भी आपको गलत था, यहाँ पर होना चाहिए था गुलाब के फूलों की एक माला ले आओ, गुलाब के फूलों की एक माला ले आओ, है ना, यहाँ पर ये भी गलत लिखा हुआ था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर में आपसे पूछा गया है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाला बताना है। तो यहाँ पर ये आपकी अनधिकार चेष्टा, अनधिकार में ना छोटा बनता है। 50 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से देखिए विशेषण शब्द बताना, 51 नंबर में क्या होगा, तो आदर जो है आपका क्या विशेष शब्द है, इसका विशेषण आदरणीय होता है। नहीं, लघु विशेषण शब्द है ना, लघु होगा, इसमें लघु होगा। 51 का सी होगा, देख लीजिए 51 का सी आ रहा है ना, ये इसका था आपका। यहाँ बताइए विशेषण कौन सा नहीं है ना, 52 नंबर में आपको बताना है इनमें विशेषण कौन सा नहीं है। चलिए कमेंट करिए, 52 नंबर में बताना है इनमें से विशेषण कौन सा नहीं है। 52 का आदर नहीं होगा, है ना, आदर नहीं होगा विशेषण, बाकी सब है आपके आदिम, आधारित और आग। यहाँ पर 52 नंबर का आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आदर विशेष शब्द होता है। चलिए, नगर में नियमित धार्मिक और गूढ़ी लोगों के द्वारा धर्म पर तार्किक बातें की जाती हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कितने होंगे, 53 नंबर आपको बताना है। धार्मिक गूढ़ी तथा तार्किक शब्द की जो आपकी बातें की जाती है ना, इसमें बताइए। चलिए यहाँ पर आपको कमेंट करना है आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका जो नियमित है आपका, और धार्मिक है, गूढ़ी है ना, और यहाँ पर तार्किक, ये 4 प्रकार के आपके क्या विशेषण हो जाएंगे। 53 नंबर का आपका ए नंबर आपका सही होगा, 53 का ए आपका सही था। चलिए यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 नंबर आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर बोला गया शेर भर दूध तोला भर सोना तथा थोड़ा पानी लाओ, इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है ना, इसमें किस प्रकार का हुआ है आपको बताना है। 54 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपका परिमाणवाद बोधक कौन सा है, क्वांटिटी से रिलेटेड है, परिमाण बोधक होगा। इनमें से बताइए विशेषण शब्द का चयन करिए, 55 का विशेषण शब्द बताना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो देखिए चलता फिरता क्या विशेषण शब्द है, यहाँ पर आपका पहला ही विकल्प होगा, बाकी सब आपके विशेष से हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 55 का ए नंबर सही होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से यहाँ पर बताना एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है, तो आप कहेंगे विकल्प नंबर सी में नहीं हुआ है, बच्चों ने खाना खाया, इसमें आपका प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब में हुआ है। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें गर्मा गर्म आपका हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही है। हाँ इसमें और लगा हुआ है, इसमें गर्मा गर्म, ये सब आपके विशेषण हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ इसमें बहुत,
56 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? 56 नंबर का बच्चे ने खाना खाया, है ना। बच्चे ने खाना खाया, इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब में आपका हुआ है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग शब्द यहाँ पर क्या होगा? 57 नंबर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। या एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष क्या होगा? 58 नंबर में बताना है। तो यहाँ पर विशेष आपका विद्यार्थी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न आपको बताना है। यहाँ पर बताइए, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष से, यह तो आपको हो गया है ना। 59 में बताइए, 59 क्या होगा? 59 पूछा गया इनमें विशेषण कौन सा नहीं है, तो नमक नहीं होगा, है ना। 59 का डी होगा। देख लीजिए 59 का डी आ रहा है सभी का। नमक विशेष से होता है, ठीक है ना। 60 नंबर बताइए, इनमें से कौन शब्द गुणवाचक विशेषण है? गीला होगा। 60 नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 60 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो। इसको विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।